आप महविश को हमारी बहू बना दीजिए। हम आएंगे, निकाह करेंगे और अपनी दुल्हनिया को। आप बस ऐसा कीजिए कि हमें अगले हफ्ते की कोई डेट दे दीजिए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हमें बचा सकती हकीकत है तुम्हारी मोहब्बत, वो मोहब्बत जिससे मैं हमेशा घर की बहू बनेगी क्या? टाट का पेमेंट लगाने चले आप लोग। दामन छुड़ाता रहा, नजरें चुराता रहा, लेकिन दिल को नहीं। उसकी औकात कि वो इस घर की बहू बने। आप लोग होश में हैं? अब वो इस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुके हैं ड्रामा सीरियल बड़े भैया अब करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़। उन्होंने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया और हमेशा अपने बहन भाइयों को अहमियत दी और उन्हें हमेशा अपना माँ बाप बनकर अपने बहन भाइयों को पाला। बहन भाई भी उन्हें हमेशा दुआएं ही देते आए हैं, सभी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब बहन भाई यही चाहते हैं कि बड़े भैया भी अपनी ज़िंदगी को गुजारे और उनका भी हक है कि वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हैं जो अब उन्हें सपोर्ट करे और वो उनकी सारी ज़िंदगी उनकी खुशी और गम में साथ दे। सभी घर वालों ने उनके लाइफ पार्टनर को चुना है महविश की सूरत में। महविश यहाँ ऑलरेडी जो कि पसंद करती थी बड़े भैया को, यहाँ बड़े भैया भी महविश को पसंद करते थे, लेकिन एज डिफरेंस की वजह से और अपनी ज़िम्मेदारियों के नीचे दब जाने की वजह से वो महविश से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे थे और वो अपनी ज़िंदगी को शुरुआत भी नहीं कर रहे थे। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियां ही निभाना चाहते थे, लेकिन यहाँ महविश ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला बड़े भैया के सामने और बड़े भैया भी अब उनके दिल में भी किसी हद तक ख्वाहिश पैदा हो ही चुकी थी, इसलिए वो अपनी फैमिली के सामने इस मर्तबा इनकार ना कर पाए। अब सभी ने ये फ़ैसला कर लिया है तो महविश को बुलाया बहाने से ज़ोया ने कि मैं फ़रीन आप ही की सालगिरह है और वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए आपकी शमूलियत हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का बायस होगी। खैर इस बात को सुनकर महविश इनकार ना कर पाई, हालांकि महविश यहाँ कबीर साहब को मैसेज कर चुकी थी कि वो आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। जैसे ही महविश घर में इंटर होती है सभी बहुत खुश होते हैं और महविश के सामने बिठाकर महविश के आगे अपना मकसद रखा जाता है और अपनी ख्वाहिश रखी जाती है। तो महविश जैसे ही ये बात सुनती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है दिल ही दिल में, क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी कि कबीर साहब से उसकी शादी हो जाए। यहाँ ये सुनने के बाद उसका रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा खुशी वाला होता है और सभी घर वाले ये समझ जाते हैं कि महविश भी इस रिश्ते के लिए राज़ी है, उसे इस रिश्ते से कोई भी एतराज़ नहीं है। तो लिहाजा का यहाँ महविश एक सवाल पूछ देती है कि क्या कबीर साहब इस शादी के लिए अपने दिल से राज़ी हैं या आप लोग उसे प्रेशराइज कर रहे हो। तो यहीं पर फ़रीन कह देती है कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, दो लाइफ पार्टनर्स का सवाल है जो कि अपनी ज़िंदगी को हमेशा एक साथ गुजारेंगे, तो इसलिए हमने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ के किया है और आप हमें कबीर के लिए इससे बेहतर कोई लड़की नहीं मिलेगी। आपकी सूरत में हमें कबीर के लिए अच्छी खासी और एक परफेक्ट बीवी मिल जाएगी। यहाँ कबीर इंटर होता है तो महविश जाने लगती है। महविश कबीर को देखकर सलाम करती है और मुस्कुराते हुए वहीं पर निकल जाती है। यहाँ कबीर भी अब चूँकि महविश से मोहब्बत तो करता ही है तो कबीर भी महविश का दुआ सलाम का जवाब हंसते हुए दे देता है। यहाँ उसकी कज़न जो है उसकी दोस्त महविश की वो आती है उसके डैड के पास, उसके अब्बा जान के पास, और वो ही सारा बयान कर देती है कि यहाँ महविश को पसंद किया गया है और कबीर का रिश्ता बाकायदा तौर पर लाने के लिए आपसे रज़ामंदी चाह रहे हैं। तो वैसे तो पहले अब्बा जान बात सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि महविश और कबीर के एज डिफरेंस है, लेकिन जब ये जानते हैं कि इस बात में महविश की ख्वाहिश है, महविश की पसंद है, तो अब्बा जान वैसे ही पूछ लेते हैं कि महविश ने तो कहा था कि आपकी पसंद मेरी पसंद है और मेरी इसके अलावा और कोई पसंद है ही नहीं। लेकिन खैर उसकी दोस्त सब कोई ना कोई ऐसे बात को गोल कर वो बयां कर ही देती है। तो जैसे ही महविश की अब्बा महविश की शक्ल को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि महविश भी कबीर को पसंद करती है और वो इस रिश्ते के लिए एग्री है। और महविश के अब्बा तो शुरू से ही ये चाहते थे कि महविश जहाँ चाहती है उसकी खुशी से उसके वहीं पर शादी की जाए।
ना चाहते हुए भी बड़े अफसोस के साथ वो उन्हें आने की इजाज़त दे देते हैं। यहाँ महविश का बाकायदा तौर पर अब रिश्ता लाया जाएगा। जैसे ही महविश का रिश्ता लाया जाएगा और महविश की कबीर के मामू मुमानी महविश का हाथ बाकायदा तौर से मांगेंगे और उन्हें यही कहेंगे कि हम अगले हफ्ते की डेट फ़िक्स करते हैं, हम निकाह भी करेंगे और महविश को अपने साथ ले भी जाएंगे। महविश ये बात सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा उसके दिल में लड्डू फूट पड़ते हैं, क्योंकि ये तो उसने सोचा ही ना था कि उसकी मोहब्बत उसे मिल जाएगी, क्योंकि वो तो पूरी तरह मायूस हो चुकी थी अपनी मोहब्बत से, क्योंकि कबीर ने तो उसे कोई मुस्बत जवाब ही नहीं दिया। उसको तो हमेशा कबीर ने नेगेटिविटी दिखाई थी। यहाँ महविश जो है अपनी दोस्त के सामने अपनी दिल की बात बयान करती है कि मैंने ये ना सोचा था और मेरे ख्वाब में भी ये ना सोचा था कि मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मुझे तो ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब की दुनिया में जी रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आने वाले वक्त में कबीर मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो जाएंगे और इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। यहाँ दूसरी जानिब कबीर भी ज़्यादा खुश है। कबीर जब महविश से मुलाकात करता है तो कबीर महविश को ये कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आखिरकार अपनी शादी के लिए कायल कर ही लिया है और तुम्हारी इस मोहब्बत ने मुझे बदल कर रख दिया है। तुम्हारी मोहब्बत से मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है और मैं तुम्हें यही कोशिश करूँगा कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी दुख ना मिले। महविश को तो अपनी मोहब्बत पर रश्क हो रहा है और महविश काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे वो मोहब्बत करती थी, जिसे वो चाहती थी, और एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो कि दूसरों की हमेशा खुशियों का ख्याल रखता है। तो जब वो उसकी ज़िंदगी में एज अ बीवी के तौर पर शामिल हो जाएगी तो वो तो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेगा और बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। यहाँ दूसरी जानिब महविश और कबीर का रिश्ता जुड़ने जा रहा है और यहाँ भाभी को जैसे ही पता चलता है वानिया को, तो वानिया काफ़ी ज़्यादा आग बगूला हो जाती है और वो यही कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि महविश एक कोलीग जो कि हमारे ऑफिस में काम करती है वो कबीर की दुल्हन बन के आएगी। उसकी क्या औकात के वो हमारे घर की दुल्हन बनकर आए और हमारा और उसके स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन मामू जान और मुमानी जान तो इस बात को नहीं मानते और ना ही कबीर मानते हैं। और आप लोग टाट में पैवान लगाने चाह रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महविश इस घर की दुल्हन नहीं हो सकती, क्योंकि उसको ये बात याद आ चुकी है कि कैसे उसने महविश को अपना नीचा दिखाने के लिए उसके मुंह में थप्पड़ रसीद किया था, लेकिन वो वहीं पर मायूस होकर रह गई, क्योंकि सभी घर वालों ने महविश का फेवर किया और यहाँ वानिया को काफ़ी हद तक मलामत किया और उससे बड़े भैया से काफ़ी ज़्यादा डांट भी मिली थी। यहाँ उसके अपने शोहर ने भी उसे काफ़ी ज़्यादा मलामत किया कि उसे ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था एक घर आए हुए मेहमान के साथ। लेकिन यहाँ वानिया तो ठहरी काफ़ी ज़्यादा, वो महविश को इस घर में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन वो नाकाम होकर रह जाएगी। लेकिन आखिरकार वो अलमीर की दुल्हन अपनी पसंद से लाने की पूरी तरह कोशिश करेगी, क्योंकि वो यही चाहती है कि अलमीर की ऐसी दुल्हन आए जो कि मेरे इशारे पर चले, और उसकी माँ भी उसका फेवर करती है। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद वानिया इस घर में क्या तबाही लाने वाली है और किस किस के साथ मज़ीद बुरा करने वाली है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और आपका एक लाइक और एक शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तब तक के लिए